हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वाच्य पढ़ाने वाली हूँ। वाच्य का एक लौता ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी जिससे जो मर्जी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस एक वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने नहीं पड़ेगा। मैं आपको कोई भी फालतू डेफिनेशन या डिटेल नहीं बताने वाली जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, तो ये वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो वाच्य यार तीन तरीके के होते हैं। पहला है आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब एक बात आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, वो होती है कर्ता की, कि कर्ता क्या होता है। एनी पर्सन हु डज द वर्क, जो काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं, मैं करता हूं, आप पढ़ रहे हो, आप करता हो, बस बात यहीं पे खत्म। अब इतनी सी बात समझ आ गई तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको पहचानना है कर्तरीवाच्य, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी पहचान है। वो ये रूल है कि हमेशा कर्ता के साथ या तो ने आना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना ने, ना में, ना से, ना द्वारा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां बाजार जा रही हैं, कर्ता है लड़कियां। अब यहां पे लड़कियां के बगल में कुछ भी नहीं है, शून्य कारक है, ना ने है, ना में है, ना द्वारा है, तो ये आपका सीधे सीधे हो गया कर्तवाच्य। इसको पहचानने का ये है बहुत ही सिंपल सा हैक। आया समझ में? मैं पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, तो मिस मत करना। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य में जहां पर भी आपके कर्ता के बिल्कुल बगल में से हो, के द्वारा हो या द्वारा हो, वो आपका सीधे सीधे कर्मवाच्य हो जाता है। अब भाववाच्य देखो, भाववाच्य में जहां पर भी कर्ता के बगल में से हो या फिर नहीं का प्रयोग किया हो, वो सीधा सीधा भाववाच्य होता है। लेकिन दीदी यहां पे भी तो कर्ता के बगल में से है और यहां पर भी कर्ता के बगल में से है, तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई, अगर तो कर्ता के बगल में द्वारा है, के द्वारा है, तो सीधा सीधा कर्मवाच्य है, फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही भाववाच्य में अगर कर्ता के बाद नहीं यूज हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में सोचने की जरूरत कब है? जब कर्ता के बाद में दोनों जगह पर से है। अब इस केस में कैसे पहचानोगे कि ये कर्मवाच्य है या ये भाववाच्य है? इसका हैक दूसरा सुनो। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया इस्तेमाल होती है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक। अब इसको समझने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं है। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ, जैसे कि राम से पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक कर्म, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आप इसे बोल सकते हो। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आता तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या प्रश्न करना है, जिस जिस जगह पे आपको क्या प्रश्न का उत्तर दिखेगा वो क्रिया सकर्मक है, जहां पे आपको क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा वो अकर्मक। सिर्फ और सिर्फ क्या से प्रश्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। आपको उत्तर मिल गया, यानी ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो ये आपका कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। अब जैसे यहां पे देखो एक एग्जाम्पल है, हनी से रोया जाता है। अब से तो यहां पे भी है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? मैंने अभी आपको हैक बताया कि या तो उसमें कर्म होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है आप फिर से सवाल करो, क्या से क्वेश्चन पुट करो, इसका जवाब आपको पक्का नहीं मिलेगा। हनी से क्या सोया जाता है, इसका कोई उत्तर आपको नहीं मिला, यू डिडंट गेट एनी आंसर, तो ये आपका हो गया भाववाच्य। बस इतना सा आपका ये हैक है, इसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। इसमें कर्ता क्या है? कर्ता है बच्चे। क्या बच्चे के बगल में ने इस्तेमाल हुआ है? नहीं। क्या कोई से, पर, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ? तो मैंने बताया था जब ऐसा केस हो, कुछ भी यूज ना हो, तो वो सीधे के सीधे आपका कर्तवाच्य होता है। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। इसमें बोल रहा है कर्मवाच्य में बदलिए। अभी के लिए कौन सा वाच्य है? बाल गोविंद भगत कबीर को। मैंने पहले ही बोला था कि ये कर्ता है,
इसके बगल में कुछ भी नहीं है, ना तो ने ना तो स, तो सीधी सी बात है ये आपका कर्तवाच्य हो गया। इसको कर्म में बदलना है, बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? द्वारा, से या के द्वारा लगा देना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई भी सेंटेंस बदलोगे, वाच्य परिवर्तन करोगे, वो हमेशा उसी टेंस का होना चाहिए। तो देखा आपने, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहेब माना जाता था, ठीक है, तो थे है, यहां पे भी था है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, या ये वाला सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे है इस्तेमाल किया हुआ है। ये दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट है, क्योंकि यहाँ पे द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखो, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? नहीं सुना गया, बिना सोचे समझे आपने लगा दिया भाववाच्य। अब देखो एक और क्वेश्चन, हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे। सैलानी ये हुआ आपका कर्ता, कर्ता के बगल में ना तो ने है, ना तो स है, ना तो पर है, कुछ नहीं है, ये शून्य कारक है। तो सीधे सीधे आपका वाच्य कौन सा हो गया? कर्तवाच्य। अब दूसरा देखो, उसने नेपाली बोली सीखी, इसका बोलता है कि कर्मवाच्य बनाओ। मैंने आपको पहले ही बोला, द्वारा, से या के द्वारा। इन ऑप्शंस में से देखो द्वारा केवल इस ऑप्शन में यूज हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि आपको भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है वो बताना है। अब एक बार नजर मारोगे तो देखोगे यार इसमें तो चारों में नहीं यूज हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाववाच्य कौन सा है? अब हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में कभी भी आपको क्या प्रश्न में कर्म नहीं मिलेगा, यानी जब आप क्या क्वेश्चन करते हो तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि अकर्मक क्रिया यूज हुई होगी। तो क्या पहले वाला प्रश्न करते हैं, उससे क्या दौड़ा नहीं जाता? प्रश्न मिला आपको? अब पहला ऑप्शन को देखते हैं, उससे क्या दौड़ा नहीं जाता। क्या क्वेश्चन करने पे कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये है आपका भाववाच्य। बूढ़ी काकी से उठा भी नहीं जाता, बूढ़ी काकी से क्या नहीं उठा जाता, इसका भी उत्तर आपको नहीं मिला, तो ये भी आपका भाववाच्य हो गया। बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, बूढ़े दादू से क्या नहीं खाई जाती? रोटी, कर्म मिल गया, यानी ये आपका भाववाच्य नहीं है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप कमेंट्स में मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। इसके अलावा जो भी चीट शीट है वो मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सारे ही व्याकरण के टॉपिक्स आपके लिए डालने वाली हूं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।